गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है कि 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं 9वां टेस्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार किस जगह की थी? तो ये सतारा की थी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था? तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन वीपी वाडिया ने किया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संत चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है ये इसमें से सबसे पहले हुई थी, जो कि 27 फरवरी 1931 को हुई थी। उसके अलावा गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च को हुई थी, और भगत सिंह को फांसी ये 28 मार्च को हुई थी, और फिर कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये 25 से जो है 29 मार्च के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा नो लगान नो टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो ये संयुक्त प्रांत में चलाया गया था नो लगान नो टैक्स अभियान, जिसे उत्तर प्रदेश भी अभी के टाइम में कहा जाता है, वहां चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोपाल की बेगम, ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद के नवाब या निजाम जो है ये भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल किया था? तो ये 1820 से 27 था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था। वीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सगरे सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका मकबरा दिल्ली में है, इसको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर है, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है? तो बलिदान विधि का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये 6 प्रांतों में विभाजित था। देवी अधिकार का सिद्धांत वो किस शासक ने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति संबंधित है? तो ये सरकार की प्राप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे संबंधित है? तो ये विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा योजना मुद्रा योजना अंतर्गत दिए गए 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं ये बताना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें शिशु ऋण, किशोर ऋण और जो है तरुण ऋण, ये तीनों शामिल है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसमें ब्याज भुगतान, सब्सिडी जो है कि दिया हुआ है। उसके अलावा ऋण भुगतान, राजकोषीय अनुदान। तो इसमें से पूछा गया, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, ऋण भुगतान। अगला है, भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो आयकर प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? तो ये मंगोलिया हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन में जातीय विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए, और ग्राम सभा के सदस्य के लिए ये है जो कि 18 वर्ष होती है, और ग्राम सभा के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल में किस मंडल में देखने को मिलता है? ये समताप मंडल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? एडीबी का कितना प्रतिनिधि कार्यालय है, कितने जगह पे इसका जो है कि कार्यालय है ये बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 जगह पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है, इसकी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है?
तो ये बताना है इसकी कौन सी कंपनी है। तो इसका आंसर नासा हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू की गई है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर। इसमें कहा गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 27 नंबर का आंसर पराग्वे हो जाएगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी वीपो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 28 का आंसर चीन हो जाएगा, सी। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 29 जो है इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो 30 का आंसर देवजीत सैकिया, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर। इसमें कहा 32 नंबर में कहा गया है, हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन के अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है? तो 32 का आंसर ये हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योग के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया है? तो 34 का आंसर देखेंगे हम लोग, नाबार्ड हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेडमोर टनल का उद्घाटन किया गया है? तो जेडमोर टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 नंबर। इसमें कहा गया है, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो वी नारायण, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो हुआ है ये नेपाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो तंजावुर वीणा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सिलीन मिशन किस देश में लॉन्च किया है? इसको बताना है। तो ये जापान द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया है, हाल किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 42 का आंसर ए हो जाएगा, जनक राम नारायण अग्रवाल, जिनका निधन हो गया है, जिन्हें अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तृष्णा के विपरीतार्थ शब्द का चयन करें। तृष्णा का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, वितृष्णा। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंसर डी हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, क्या है ये बताना है। तो 45 का आंसर जो है कि विशेषण डी हो जाएगा। अगला है, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो मंत्रिपरिषद में जो है तत्पुरुष समास है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है ये बताना है। तो इसमें अभी उपसर्ग है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है, द साइनोनिम ऑफ वर्ड मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक का साइनोनिम इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका आंसर ह्यूज हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 49 का? तो आंसर ये हो जाएगा इसका, कंप्लाइज। अगला है,
एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल। 50 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा ओपस। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है कनाडा से कौन सा लिया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो क्षेत्राधिकार है ये कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए। कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये बताना है। तो आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है। तो 53 का 53 का आंसर बी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। तो इसमें बताएंगे ये चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल जो है कि 23 में और फिर 24 में है, ये 24 आर्टिकल से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये बहुत चर्चा में भी था, मंडल आयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है ये बताना है। तो कैबिनेट जो है कि समिति इसमें से नहीं है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है कि 1968 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है ये बताना है। तो 58 का आंसर ए हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था ये बताना है। 59 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग, ये इससे अभिप्राय है ग्राम सभा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान या ट्रेंड पाया गया है। तो 61 का बताएंगे, 61 नंबर का। तो 61 का आंसर बी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है ये बताना है। तो 62 का आंसर सेरस हो जाएगा, आंसर सी। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है ये बताना है। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, 1 डिग्री या उससे भी कम जो है कि इसका ढाल होता है। अगला है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका और रूस के बीच है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65 नंबर। इसमें कहा गया है तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्यों चलती है। तो 65 का आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। ये चारों ऑप्शन में बताना है सबसे कम क्षमता किसकी है। तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, आंसर बी। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित है। सबसे ज्यादा अधिकांशतः लोहा और इस्पात केंद्र कहाँ पे है।
इसका फैक्ट्री ये बताना है। तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? उस स्थान के क्या कहलाएगी? जलवायु, मौसम, पर्यावरण या पारिस्थितिकी? तो आंसर बी हो जाएगा, मौसम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये चार में बताना है, महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो वायुमंडल और पृथ्वी के गर्म होने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा हो जाएगा? ये चार ऑप्शन में से बताना है। तो हरित ग्रह प्रभाव जो है यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन इसमें से कौन करता है? तो हस्तांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? चार ऑप्शन में बताएंगे। इसमें से एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो ये बल आघूर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 नंबर। इसमें कहा गया है, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। ये जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो 74 का आंसर डी होगा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो इसका आंसर गैलीलियो हो जाएगा, आंसर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो 76 का देखेंगे हम लोग, अवरक्त किरण हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो कण के संवेग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र 2n² में n का क्या मतलब है? n क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग तो 79 नंबर देखेंगे। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है आघातवर्तनीयता कहलाता है। दूसरा है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। इसमें आंसर क्या होगा? न तो एक न ही दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ जो त्वरित अभिक्रिया करती है वो पोटेशियम, आंसर ए हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अम्ल और दूसरी तरफ खाद्य स्रोत। कार्बोनिक एसिड, उसके बाद है लॉरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और यूरोसिक एसिड। तो इसको मैच करेंगे, आंसर सी हो जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर सोडा वाटर, और फिर लॉरिक एसिड का आंसर नारियल का दूध, और फिर ब्यूट्रिक एसिड मक्खन, और फिर यूरोसिक एसिड जो है ये सरसों का तेल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82 नंबर। इसमें कहा गया है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो 82 का आंसर सी, सिनेबार हो जाएगा। अगला है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक
हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर जो है 83 का आंसर बी हो जाएगा, इकोसेन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5O होता है? तो इसमें से बताना है किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो 84 का आंसर डी हो जाएगा, बेंजोफिनोन। अगला है, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक का तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है? तो 85 का आंसर बी हो जाएगा, एक्टिनियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो 86 का आंसर ए हो जाएगा, फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो 87 का आंसर सी, खमीर हो जाएगा। अगला है, कैप्साइसिनोइड, कैरोटीनॉइड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो 88 का देखेंगे हम लोग, ये मिर्च हो जाएगा, आंसर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो इबोला रोग किससे होता है? तो ये वायरस से होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? पादप कोशिका की विशेषता इसमें से कौन सा है, ये बताना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला देखेंगे हम लोग 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? सुरक्षात्मक ऊतक इसमें से कौन सा है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो 91 का उपकला ऊतक, आंसर डी हो जाएगा। अगला है, प्लीहेल्मिंथेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो इसमें से बताना है, 92 का आंसर बी हो जाएगा, फ्लेम कोशिका। अगला है, मानव शरीर के आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर के छोटी आंत में पाई जाती है। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो सबसे बड़ा जो दंत ऊतक है, ये 4 इसमें से ऊतक है, बताना है दंत ऊतक। तो ये डेंटिन, आंसर ये हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? तो अपुष्पी इसमें से कौन से हैं? तो टेरिडोफाइटा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो 5 मैथ के क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसके साथ ये सेट कंप्लीट होता है। अगला सेट में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।